लोग कहते हैं कि नदी में एक भयानक राक्षस रहता है, लेकिन लड़की उनकी बातों पर यकीन नहीं करती। जिज्ञासा में वो नदी के किनारे चली जाती है। अगले ही पल उसका पिता अचानक उसे डरा देता है। लड़की वहीं जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर उसका पिता तुरंत उसे हंसाने के लिए नाचने लगता है। कुछ ही देर में लड़की के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी अचानक उसका पिता पानी में छटपटाने लगता है। लड़की को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे नदी का पानी लाल हो जाता है। तभी गांव वालों को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वे जल्दी से एक ओझा को बुलाते हैं। ओझा पानी में कुछ फेंकता है और फिर झूठा अनुष्ठान करने का नाटक करता है। अगले ही पल नदी जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। एक विशालकाय मछली धीरे धीरे पानी की सतह पर आ जाती है। ओझा दावा करता है कि यही वो राक्षस है। गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और खुश होकर उसे इनाम देने लगते हैं। जैसे ही सब मछली को मारने वाले होते हैं, तभी जैक आगे बढ़ता है। वो कहता है कि यह मछली राक्षस नहीं है, असली राक्षस अभी भी पानी में ही है। लेकिन गांव वाले उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करते, उल्टा वे उसे पीटने लगते हैं। ओझा गांव वालों को भड़काकर जैक को फांसी देने को कहता है और फिर सबको ऐलान करता है कि अब यह जगह पूरी तरह सुरक्षित है। अपनी बात साबित करने के लिए वो एक गांव वाले को सीधे नदी में लात मारकर धक्का दे देता है। जब कुछ नहीं होता तो सबका डर खत्म हो जाता है। एक एक करके सभी लोग नदी में कूद पड़ते हैं। जब सभी पानी में मस्ती कर रहे होते हैं, तभी अचानक जैक दूर से राक्षस को उनकी तरफ आते हुए देख लेता है। वो सबको तुरंत भागने की चेतावनी देता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और तभी गांव वालों को समझ आता है कि राक्षस मरा नहीं है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। गांव का मुखिया घबराकर ओझा से सवाल करता है, लेकिन ओझा कहता है कि जब तक वे जमीन पर हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो यह कहता है, एक गांव वाला राक्षस द्वारा पानी के अंदर खींच लिया जाता है। यह नजारा दिल दहला देने वाला था। सब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह देखकर जैक सबको जमीन पर लेट जाने और बिल्कुल शांत रहने को कहता है। सच में जब कोई आवाज नहीं होती तो राक्षस हमला रोक देता है, लेकिन तभी वो लड़की अपनी माँ को ढूंढने के लिए उठने की कोशिश करती है। तुरंत ही राक्षस की एक टेंटिकल उसे पकड़ लेती है। सौभाग्य से उसकी माँ उसके पैरों को कसकर पकड़ लेती है। यह देखकर गांव वाले दौड़ते हुए आते हैं और राक्षस के टेंटिकल को काट देते हैं। फिर भी जबरदस्त झटके से लड़की नदी में जा गिरती है। ठीक उसी नाजुक पल में उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है।